जब सब कुछ हाथ से निकलता महसूस हो, तब ये 7 बातें आपको हारने से बचा लेंगी। जानिए उस बुजुर्ग के अनुभव जिसने अपनी समझदारी से बिखरते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया और शांति की मिसाल पेश की। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आज हम उन कड़वी मगर सच्ची बातों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें यदि हम समय रहते समझ लें, तो जीवन की आधी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हम अक्सर दूसरों की गलतियों से सीखने के बजाय खुद ठोकर खाकर सीखना पसंद करते हैं, लेकिन जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर सबक खुद पर आजमा कर सीखा जाए। आज की यह कहानी रीवा के एक छोटे से गांव में रहने वाले ब्रिजमोहन जी और उनके भतीजे शैलेश की है। यह कहानी आपको उन 7 बुनियादी नियमों से रूबरू कराएगी जो एक इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। रीवा के पास एक छोटा सा गांव था, बेलवा। जहां वहां ब्रजमोहन जी अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेले रहते थे। वे पेशे से एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य रह चुके थे और पूरा गांव उनकी बुद्धिमत्ता का कायल था। उनका भतीजा शैलेश, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था, वह कुछ दिनों के लिए गांव आया था। शैलेश बहुत परेशान था। वह चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी पत्नी विमला से उसकी अनबन चल रही थी और उसे लगता था कि हर कोई उसका दुश्मन है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, ब्रिजमोहन जी ने शैलेश को अपने पास बुलाया। उन्होंने देखा कि शैलेश अपने फोन पर किसी से बहुत ऊंची आवाज में बहस कर रहा था। फोन रखने के बाद शैलेश ने झल्लाते हुए कहा, चाचा जी, पता नहीं यह दुनिया इतनी मतलबी क्यों है। मैं सबके लिए इतना करता हूँ, फिर भी मुझे ही नीचा दिखाया जाता है। मेरा तो जीना हराम हो गया है। ब्रिजमोहन जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, शैलेश बेटा, दुनिया मतलबी नहीं है। शायद तूने जिंदगी के उन 7 जरूरी नियमों को भुला दिया है जो एक पुरुष को मर्यादा और शांति देते हैं। अगले 7 दिनों तक तू मेरे साथ रहेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि ध्यान देने योग्य वे 7 बातें कौन सी हैं जो तुझे फिर से एक विजेता बनाएगी। शैलेश तैयार हो गया। उसे लगा कि शायद चाचा जी कोई जादू करेंगे, पर वह नहीं जानता था कि असली जादू तो उसके अपने विचारों में होना था। पहला दिन, अपनी कमजोरी और गुप्त बातें किसी को न बताएं। ब्रिजमोहन जी शैलेश को गांव के एक पुराने कुएं के पास ले गए। वहां उन्होंने एक पत्थर कुएं में फेंका और कहा, इस कुएं की गहराई का अंदाजा तभी तक नहीं लगता जब तक इसमें हलचल न हो। वैसे ही इंसान का मन है। जिस दिन तूने अपनी गुप्त बातें और अपनी कमजोरी दूसरों को बता दी, समझ ले तूने उनके हाथ में अपनी नकेल थमा दी। लोग तेरी सहानुभूति नहीं करेंगे, बल्कि तेरी उसी कमजोरी को हथियार बनाकर तुझे चोट पहुंचाएंगे। अपनी योजनाएं तब तक गुप्त रख जब तक वे सफल ना हो जाए। शैलेश को याद आया कि कैसे उसने अपने दफ्तर के एक साथी को अपनी निजी परेशानी बताई थी और उसी साथी ने उसका मजाक उड़ाया था। दूसरा दिन, बड़ों और माता-पिता का सम्मान ही समृद्धि की नींव है। अगले दिन ब्रिजमोहन ने शैलेश को पड़ोस के एक घर में ले गए, जहां एक बेटा अपने वृद्ध पिता को घर के बाहर एक टूटी खटिया पर बिठाए हुए था और खुद अंदर आराम कर रहा था। ब्रिजमोहन जी ने कहा, बेटा, देख इस घर की दरिद्रता को। जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं, वहां साक्षात लक्ष्मी कभी निवास नहीं कर सकती। तू शहर में बड़ा आदमी बन गया, पर क्या तूने कभी अपनी माँ के फटे हुए आंचल या अपने पिता की कांपती आवाज को महसूस किया है? माता पिता का आशीर्वाद वह कवच है जो तुझे हर संकट से बचाएगा। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। शैलेश का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि वह कई हफ्तों से अपने पिता से ठीक से बात नहीं की थी। तीसरा दिन, क्रोध के समय मौन रहना सबसे बड़ी जीत है। तीसरे दिन गांव के बाजार में एक छोटी सी बात पर
दो लोगों में झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति अपशब्द कह रहा था, जबकि दूसरा शांत खड़ा था। अंत में अपशब्द कहने वाला खुद ही थक कर चला गया। बृजमोहन जी ने कहा, शैलेश देख, मौन की शक्ति क्या होती है। जब कोई तुझ पर चिल्लाए तो पलटकर जवाब देना आसान है, पर शांत रहना कठिन। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले उसे जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। अगर तू अपनी ऊर्जा बहस में गंवाएगा तो कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। मूर्खों से बहस करना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है, जिससे छींटे तुझ पर ही आएंगे। चौथा दिन, स्वास्थ्य ही असली धन है। चौथे दिन ब्रजमोहन जी ने शैलेश को गांव के एक बहुत अमीर जमींदार ठाकुर भानु प्रताप के पास ले गए। ठाकुर साहब के पास गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, पर वे बिस्तर पर पड़े थे और सादा उबला हुआ खाना भी नहीं खा पा रहे थे। ब्रिजमोहन जी ने कहा, बेटा ये देख, करोड़ों की संपत्ति है, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। हम धन कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य दांव पर लगा देते हैं और फिर उसी धन को खर्च करते हैं स्वास्थ्य वापस पाने के लिए। रोज अपने शरीर को समय दे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारी सफलता मिट्टी के समान है। शैलेश को अपनी आधी रात तक काम करने और गलत खान पान की आदत पर पछतावा हुआ। पांचवा दिन, सच्चे मित्र और स्वार्थी लोगों की पहचान। पांचवें दिन ब्रजमोहन जी ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने गांव के शराबी हरिप्रसाद के बारे में बताया, जिसके पास जब तक पैसे थे पूरा गांव उसके साथ बैठता था, पर आज जब वह बीमार है तो कोई उसे पानी देने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, शैलेश, उन लोगों से उम्मीद कभी मत करना जो केवल तेरे अच्छे वक्त में साथ हैं। सच्चा मित्र वही है जो तब खड़ा हो जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो। भीड़ इकट्ठा मत कर, बस दो ऐसे इंसान कमा जो तेरी चिता को कंधा देने के लिए तैयार हो। छठा दिन, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, संतोष। छठे दिन ब्रिजमोहन जी ने शैलेश को गांव के तालाब के किनारे ले गए, जहां कुछ गरीब बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाकर खेल रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे। ब्रिजमोहन जी ने कहा, बेटा, ये बच्चे आज में जी रहे हैं। इनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी ये खुश हैं। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड सीख। जब तू ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेगा तो तेरी जिंदगी से आधी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएगी। सातवां दिन, कर्म का फल निश्चित है। अंतिम दिन ब्रिजमोहन जी ने एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, बेटा, इस पेड़ ने कभी किसी का भला नहीं किया, इसलिए आज यह अकेला और सूखा खड़ा है। याद रख, तू जो बोएगा वही काटेगा। अगर तू आज किसी का दिल दुखाएगा तो कल तुझे भी वह दर्द सहना होगा। अपने कर्मों को शुद्ध रख, फल की चिंता मत कर, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका हिसाब बहुत पक्का होता है। 7 दिनों के बाद शैलेश जब शहर वापस जाने लगा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने पिता के पैर छुए और उनसे माफी मांगी। उसने अपनी पत्नी विमला को फोन किया और पहली बार बिना किसी शिकायत के उसे धन्यवाद कहा। उसने समझ लिया था कि जिंदगी बाहरी लड़ाइयों से नहीं, बल्कि इन 7 आंतरिक नियमों से सुधरती है। मेरे प्यारे दर्शकों, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये 7 बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपने जीवन में उतार कर देखिए। पहला, अपने राज छुपा कर रखें। दूसरा, बड़ों का सम्मान करें। तीसरा, क्रोध में चुप रहें। चौथा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पांचवा, सच्चे मित्रों को पहचानें। छठवा, जो है उसमें खुश रहें। सातवां, अच्छे कर्म करते रहें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे नफरत और पछतावे में मत गंवाइए।
सुखी रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ये संस्कार ही आपकी असली पूंजी हैं। आशा है कि वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक मोड़ लाएगी। धन्यवाद।